मित्रों, आज मैं तुमसे एक बहुत अनूठी बात कहने जा रहा हूं। एक ऐसी बात जो तुम्हारी सारी शिक्षा के विपरीत है, तुम्हारे माँ बाप की सिखाई हर बात के विपरीत है। मैं तुमसे कहता कुछ मत करो और पैसा खुद चला आएगा। तुम कहोगे, ओशो ये कैसी बात हुई, बिना मेहनत के पैसा कैसे आएगा। और मैं तुमसे कहता हूं, यही तुम्हारी गरीबी का कारण है। तुम्हें सिखाया गया है मेहनत करो, संघर्ष करो, जूझो, लड़ो और तुम सारी जिंदगी लड़ते रहे। लेकिन क्या तुम अमीर हो गए? देखो अपने चारों तरफ। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? गरीब आदमी। वह सुबह 5 बजे उठता है, रात 10 बजे सोता है, पूरे दिन पसीना बहाता है, फिर भी महीने के अंत में उसकी जेब खाली रहती है। और अमीर आदमी, वह 10 बजे उठता है, गोल्फ खेलता है, दोपहर में सो जाता है, शाम को पार्टी करता है और उसका पैसा बढ़ता ही जाता है। यह कैसा चमत्कार है? मित्रों, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक सीधा सा नियम है। एक ऐसा नियम जिसे तुम्हें कभी नहीं सिखाया गया, क्योंकि अगर तुम्हें यह सिखा दिया जाता तो तुम्हें गुलाम कौन बनाता। सुनो ध्यान से। जब तुम जोर लगाते हो, संघर्ष करते हो, तब तुम्हारे भीतर क्या होता है? तनाव, चिंता, भय। तुम सोचते हो, अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं असफल हो जाऊंगा, अगर मैंने पैसा नहीं कमाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और ये भय, ये तनाव, ये चिंता, यही तुम्हारी गरीबी को आकर्षित करती है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही तुम्हारा भय गरीबी को खींचता है। तुम जितना डरते हो, गरीब होने से उतना ही गरीब होते जाते हो। वलाओ त्सु ने कहा है, वू वेई। इसका मतलब है करना बिना किए, लेकिन तुम्हारे पंडित इसका गलत अर्थ बताते हैं। वे कहते हैं इसका मतलब है आलस। नहीं मित्रों, ये आलस नहीं है, ये परम सक्रियता है। लेकिन ये सक्रियता प्रयास से नहीं आती, शून्यता से आती है। जब तुम खाली होते हो, जब तुम्हारे मन में कोई तनाव नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, तब तुम्हारे भीतर एक खाली जगह बन जाती है। और प्रकृति का नियम है, खाली जगह भरी जाती है। जब तुम खाली होते हो तो अस्तित्व तुम्हें भरने लगता है। पैसा, संपत्ति, अवसर, सब कुछ तुम्हारी तरफ बहने लगता है। मैंने देखा है लोगों को, वे सुबह से शाम तक भागते हैं, पैसा कमाने के लिए भागते हैं और शाम को थके हारे घर लौटते हैं और फिर सोचते हैं आज भी कुछ खास नहीं हुआ, कल फिर कोशिश करेंगे। और यही करते करते जिंदगी निकल जाती है। पैसा नहीं आता, सिर्फ थकान आती है, बीमारी आती है, निराशा आती है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी गौर किया है कि सबसे बड़े अवसर तुम्हारे पास तब आए जब तुम बिल्कुल रिलैक्स थे, जब तुम सिर्फ बैठे थे आराम से? एक आदमी सालों से नौकरी ढूंढ रहा था, रोज 10-20 जगह भागता था, कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थक गया, उसने सोचा आज कुछ नहीं करूंगा, बस आराम करूंगा। वह पार्क में बैठ गया और वहीं उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। बातें हुई और उस आदमी ने उसे अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। वह भी ऐसी नौकरी जो उसने सोची भी नहीं थी। यह कोई संयोग नहीं था, यह नियम है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, वह केंद्रित होती है। और केंद्रित ऊर्जा चुंबक की तरह काम करती है, वह चीजों को तुम्हारी तरफ खींचती है। लेकिन जब तुम भागते हो, तनाव में रहते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा 1000 दिशाओं में बिखर जाती है। तुम एक कमजोर चुंबक बन जाते हो, कोई चीज तुम्हारी तरफ नहीं आती। समझो, चुंबक को भागना नहीं पड़ता लोहे के पीछे, लोहा खुद चुंबक की तरफ आता है। ऐसे ही जब तुम शांत होते हो, केंद्रित होते हो, तब पैसा खुद तुम्हारी तरफ आता है। तुम्हें सिखाया गया है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, और मैं तुमसे कहता हूं, यह सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हें सिखाया गया है। देखो प्रकृति को, क्या फूल मेहनत करता है खिलने के लिए? क्या नदी प्रयास करती है बहने के लिए?
क्या सूरज संघर्ष करता है चमकने के लिए? नहीं, सब कुछ सहज होता है, स्वाभाविक होता है। प्रकृति में कोई प्रयास नहीं है, सिर्फ सहजता है। और देखो कितना समृद्ध है प्रकृति, कितना प्रचुर है। लेकिन इंसान प्रयास करता है और गरीब होता जाता है। क्यों? क्योंकि प्रयास का मतलब है अस्तित्व से अलग होना। प्रयास का मतलब है ये कहना कि मैं अकेला हूं, मुझे सब कुछ खुद करना पड़ेगा, अस्तित्व मेरा साथी नहीं है। और जब तुम ऐसा सोचते हो तो अस्तित्व भी तुम्हें छोड़ देता है। वह कहता है ठीक है, तुम अकेले करना चाहते हो तो करो। और फिर तुम अकेले संघर्ष करते रहते हो। लेकिन जो व्यक्ति समर्पण करता है, जो कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा, अस्तित्व कर रहा है, वह अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। और तब अस्तित्व की पूरी शक्ति उसके साथ होती है। उसे कुछ करना नहीं पड़ता, चीजें होने लगती है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक किसान था, वह बहुत मेहनत करता था, सुबह से शाम तक खेत में काम करता था, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती थी। एक दिन एक फकीर उसके खेत से गुजरा। किसान ने पूछा, क्या करूं? मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। फकीर ने कहा, तुम मेहनत करना बंद करो। किसान हैरान हुआ। फकीर ने कहा, तुम सिर्फ बीज बो दो, पानी दे दो, फिर बैठ जाओ, प्रकृति को काम करने दो। तुम हर समय खेत को खोदते रहते हो, देखते रहते हो कि पौधा बढ़ा कि नहीं। ये चिंता, ये लगातार छेड़छाड़, यही तुम्हारी फसल को बर्बाद कर रही है। किसान ने सोचा, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। उसने बीज बो दिए, पानी दिया और फिर बैठ गया। उसने खेत को परेशान करना बंद कर दिया और उस साल उसकी सबसे अच्छी फसल हुई। तुमने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लोग कहते हैं सोचो और अमीर बन जाओगे, विजुअलाइज करो और पैसा आ जाएगा। और तुम कोशिश करते हो लेकिन कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ सोच रहे हो। तुम्हारे भीतर वह खालीपन नहीं है जो आकर्षण पैदा करता है। तुम कहते हो मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे भीतर गरीबी का डर बैठा है और डर ज्यादा ताकतवर है तुम्हारी चाहत से। असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह है कि तुम क्या हो। अगर तुम्हारे भीतर शांति है, खालीपन है, तो तुम शांति और प्रचुरता को आकर्षित करोगे। अगर तुम्हारे भीतर तनाव है, चिंता है, तो तुम और ज्यादा तनाव और समस्याओं को आकर्षित करोगे। इसलिए मैं कहता हूं, कुछ मत करो, पहले खाली हो जाओ, पहले शांत हो जाओ, पहले ध्यान में उतरो और फिर देखो क्या होता है। मैंने देखा है जो लोग ध्यान करते हैं नियमित रूप से, उनकी जिंदगी में अचानक चमत्कार होने लगते हैं। बिना कुछ किए चीजें होने लगती है, नौकरी मिल जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। जब तुम ध्यान में होते हो तो तुम्हारी ब्रेन वेव्स बदल जाती है। तुम अल्फा और थीटा स्टेट में चले जाते हो। इस स्टेट में तुम्हारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली हो जाता है और अवचेतन मन वही तो असली आकर्षण का केंद्र है। तुम्हारा चेतन मन जो चाहता है वो कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन जो चाहता है वो जरूर होता है। और ध्यान में तुम अवचेतन मन को साफ करते हो, तुम उसमें से सारी नकारात्मकता निकाल देते हो और तब वह शुद्ध चुंबक बन जाता है। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम कुछ न करने से डरते हो। तुम्हें लगता है अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं आलसी नजर आऊंगा, मैं निकम्मा कहलाऊंगा। यह समाज की कंडीशनिंग है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि हर समय कुछ न कुछ करते रहो, खाली मत बैठो, और इसी कंडीशनिंग ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। मैं तुमसे कहता हूं, खाली बैठना सीखो, बिना कुछ किए बैठना सीखो। यह सबसे बड़ी कला है और सबसे मुश्किल भी, क्योंकि तुम्हारा मन कहेगा कुछ करो, समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन तुम उसे इग्नोर करो, तुम बस बैठे रहो। शुरू में यह बहुत मुश्किल होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम पागल हो रहे हो, तुम्हारे हाथ पैर फड़कने लगेंगे, तुम्हारा मन 1000 योजनाएं बनाने लगेगा, लेकिन तुम बस देखते रहो, कुछ मत करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, वह थक जाएगा
और एक दिन वो बिल्कुल शांत हो जाएगा और उस दिन तुम जानोगे कि असली शक्ति क्या है। वह शक्ति जो करने से नहीं, न करने से आती है। बुद्ध को याद करो, वे 6 साल तक तपस्या करते रहे, उपवास किए, शरीर को कष्ट दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उन्होंने सब छोड़ दिया। उन्होंने कहा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, बस बैठे रहे, और उसी रात उन्हें ज्ञान हो गया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये नियम है। जब तुम प्रयास छोड़ देते हो तभी परम घटता है। जब तुम डूइंग छोड़ते हो तभी बीइंग शुरू होता है, और बीइंग में ही असली संपदा है। पैसा एक अजीब चीज है। तुम जितना इसके पीछे भागते हो, यह उतना ही तुमसे दूर भागता है। लेकिन जब तुम इसे इग्नोर करते हो तो ये तुम्हारे पीछे भागने लगता है। क्यों? क्योंकि पैसा ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा डेस्परेट से दूर भागती है और कॉन्फिडेंट की तरफ आती है। जब तुम पैसे के पीछे भागते हो तो तुम डेस्परेट दिखते हो। तुम्हारी ऊर्जा कहती है, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं गरीब हूं, और यह ऊर्जा पैसे को दूर भगा देती है। लेकिन जब तुम शांत होते हो, जब तुम्हें पैसे की परवाह नहीं होती, तब तुम्हारी ऊर्जा कहती है, मैं पूर्ण हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, और यह ऊर्जा पैसे को आकर्षित करती है। मैंने एक आदमी को जाना था, वह बिजनेसमैन था, बहुत मेहनती था, लेकिन उसका बिजनेस हमेशा लॉस में रहता था। वह मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा, तुम बिजनेस के बारे में कितना सोचते हो? उसने कहा, हर समय सुबह उठता हूं तो बिजनेस, रात सोता हूं तो बिजनेस, सपने में भी बिजनेस। मैंने कहा, यही तुम्हारी समस्या है, तुम बिजनेस को जाने नहीं दे रहे, तुम उसे पकड़े हुए हो, और जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ते हो तो वह मर जाती है। मैंने उसे कहा, 1 महीने के लिए बिजनेस के बारे में सोचना बंद कर दो, काम करो लेकिन सोचो मत, चिंता मत करो, परिणाम की फिक्र मत करो। उसने कहा, यह कैसे संभव है? मैंने कहा, ध्यान करो, रोज सुबह 1 घंटा ध्यान करो, और फिर बिजनेस पर जाओ, लेकिन बिजनेस के बारे में सोचना बंद कर दो। शुरू में उसे बहुत मुश्किल लगा, लेकिन उसने कोशिश की। 1 महीने बाद वह मेरे पास आया, वह हैरान था। उसने कहा, ओशो, यह चमत्कार है, मेरा बिजनेस अचानक मुनाफे में आ गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे 3 नए बड़े ऑर्डर्स मिले। मैंने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह साइंस है। जब तुमने चिंता करना बंद किया तो तुम्हारा दिमाग साफ हो गया, तुम सही डिसीजंस लेने लगे, तुम्हारी ऊर्जा पॉजिटिव हो गई, और लोगों ने तुम्हारे साथ काम करना शुरू कर दिया। अब मैं तुम्हें एक ध्यान बताता हूं। यह ध्यान पैसे के लिए नहीं है, यह ध्यान खालीपन के लिए है। लेकिन जब तुम खाली होते हो तो पैसा अपने आप आ जाता है। रोज सुबह 30 मिनट के लिए बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और अपनी सांस को देखो। सिर्फ देखो, कुछ करो मत, न सांस को गहरा करो, न उथला करो, बस देखो भी। शुरू में तुम्हारा मन 1000 जगह भागेगा, वह कहेगा, ये क्या बेकार का काम कर रहे हो, उठो, कुछ प्रोडक्टिव करो, पैसे कमाओ। लेकिन तुम उसे इग्नोर करो, तुम बस सांस को देखते रहो। धीरे धीरे तुम्हारे विचार कम होने लगेंगे, तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, और एक ऐसा क्षण आएगा जब कोई विचार नहीं होगा, बस खालीपन होगा। यही है असली ध्यान। इस खालीपन में तुम्हें पैसे की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। तुम इतने पूर्ण अनुभव करोगे कि तुम्हें लगेगा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। और जब तुम ऐसा अनुभव करते हो तभी असली आकर्षण शुरू होता है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब स्कैटर्ड नहीं है, वह एक जगह केंद्रित है, और केंद्रित ऊर्जा मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ये फील्ड चीजों को तुम्हारी तरफ खींचती है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, अगर तुम 30 दिन तक रोज ये ध्यान करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कोई न कोई बड़ा बदलाव जरूर आएगा। या तो तुम्हें कोई नया अवसर मिलेगा, या कोई पुराना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या कोई नया आइडिया आएगा जो तुम्हें पैसा दिलाएगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम एक्सपेक्टेशन के साथ मत करना। अगर तुम सोचते हुए बैठे कि मुझे पैसा मिलना चाहिए तो कुछ नहीं होगा। तुम बस खाली होने के लिए करो, पैसा अपने आप आएगा।
तुम सोचते हो कि एक्शन में इंटेलिजेंस है, और मैं तुमसे कहता हूं कि असली इंटेलिजेंस इन एक्शन में है। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हो। क्यों? क्योंकि एक्शन में तुम अपनी पास्ट कंडीशनिंग से काम करते हो। तुम वही करते हो जो तुमने सीखा है। तुम रिपीटेटिव होते हो, लेकिन इन एक्शन में तुम फ्रेश होते हो। तुम ओपन होते हो, नई पॉसिबिलिटीज तुम्हारे सामने आती हैं। आइंस्टाइन को याद करो, उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरीज तब हुई जब वे कुछ नहीं कर रहे थे। वे बस रिलैक्स कर रहे थे, खाली बैठे थे, और अचानक आइडिया आ गया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। सभी बड़े साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स, आर्टिस्ट यही कहते हैं कि उनके बेस्ट आइडियाज तब आए जब वे कुछ नहीं कर रहे थे। क्योंकि जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है, और तब सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है कॉन्शियस माइंड से। वह देख सकता है वह कनेक्शंस जो कॉन्शियस माइंड नहीं देख सकता। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तभी काम करता है जब कॉन्शियस माइंड शांत हो। अगर तुम हर समय सोचते रहो, प्लान करते रहो, वरी करते रहो, तो कॉन्शियस माइंड इतना शोर मचाता है कि सबकॉन्शियस की आवाज सुनाई ही नहीं देती। इसलिए मैं कहता हूं, रोज कुछ समय निकालो जब तुम कुछ नहीं करते। न टीवी देखते हो, न फोन चलाते हो, न किसी से बात करते हो, बस खाली बैठे रहते हो। यह सबसे उत्पादक समय है तुम्हारे पूरे दिन का, क्योंकि इसी समय तुम्हारे भीतर असली बुद्धिमत्ता जागती है। वह बुद्धिमत्ता जो किताबों से नहीं आती, अनुभव से आती है। वह बुद्धिमत्ता जो सिखाई नहीं जाती, अपने आप प्रकट होती है। और जब यह बुद्धिमत्ता जागती है तो तुम्हें पता चल जाता है कि क्या करना है। तुम्हें किसी योजना की जरूरत नहीं पड़ती, तुम बस जानते हो और तुम करते हो, और वह काम सफल होता है। यह है असली कुशलता। लेकिन यह तभी आती है जब तुम कुछ न करने का अभ्यास करते हो, जब तुम खालीपन को अपने भीतर जगह देते हो। मैंने एक किस्सा सुना है। एक गुरु थे, उनके पास एक शिष्य आया। शिष्य ने कहा, गुरुजी मुझे ज्ञान चाहिए। गुरु ने कहा, पहले चाय पियो, और गुरु ने शिष्य के कप में चाय डालना शुरू किया। कप भर गया, लेकिन गुरु डालते रहे। चाय बाहर गिरने लगी। शिष्य ने कहा, रुकिए, कप भर गया है, अब और नहीं आएगी। गुरु ने कहा, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था। तुम्हारा मन पहले से ही भरा हुआ है विचारों से, धारणाओं से, ज्ञान से। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता जब तक तुम खाली नहीं हो जाते। यही बात पैसे पर भी लागू होती है। जब तक तुम चिंता से भरे हुए हो, तनाव से भरे हुए हो, योजनाओं से भरे हुए हो, तब तक पैसा तुम्हारे पास नहीं आ सकता। पहले खाली हो जाओ, फिर देखो कैसे सब कुछ तुम्हारी तरफ बहने लगता है। The 8 trust in existence, आरदाती, एनसेटी, ओशो। असली समस्या क्या है? असली समस्या है विश्वास की कमी। तुम अस्तित्व पर भरोसा नहीं करते। तुम सोचते हो, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो अस्तित्व मुझे छोड़ देगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। ये डर ही तुम्हें गरीब बनाए रखता है। ये डर ही तुम्हें अस्तित्व से अलग कर देता है। और जब तुम अस्तित्व से अलग होते हो तो तुम कमजोर हो जाते हो, तुम अकेले पड़ जाते हो। लेकिन देखो पक्षियों को, वे सुबह उठते हैं और गाना शुरू कर देते हैं। क्या उन्होंने अपने खाने का इंतजाम पहले किया है? नहीं, लेकिन उन्हें पता है कि अस्तित्व उनका ख्याल रखेगा, और अस्तित्व रखता है। देखो पेड़ों को, वे जमीन में खड़े हैं। वे कहीं भाग नहीं सकते, लेकिन उन्हें सब कुछ मिलता है, पानी मिलता है, हवा मिलती है, क्योंकि वे अस्तित्व पर भरोसा करते हैं। लेकिन इंसान को लगता है मुझे सब कुछ खुद करना पड़ेगा, अस्तित्व मेरी मदद नहीं करेगा, और यही सोच उसे अस्तित्व से तोड़ देती है। मैं तुमसे कहता हूं, भरोसा करो, समर्पण करो। कहो अस्तित्व से, मैं तुम्हारे हाथों में हूं, तुम जो चाहो करो, मुझे कोई शिकायत नहीं। और फिर देखो क्या होता है। तुम्हें लगेगा ये बहुत खतरनाक है। तुम्हें लगेगा कि अगर मैंने सब छोड़ दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ये सबसे सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि अस्तित्व तुमसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम्हारी बुद्धि सीमित है, तुम देख सकते हो सिर्फ अपने आसपास, लेकिन अस्तित्व की बुद्धि असीमित है। वह देख सकता है सब कुछ। वह जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जब तुम समर्पण करते हो तो तुम अस्तित्व की बुद्धि को अपने भीतर आने देते हो, और तब चीजें अपने आप सही होने लगती है। सही समय पर सही व्यक्ति तुमसे मिल जाता है, सही समय पर सही अवसर आ जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है चाहना। तुम हमेशा कुछ न कुछ चाहते रहते हो। अभी पैसा चाहिए, फिर और पैसा चाहिए, फिर और। ये चाहना कभी खत्म नहीं होती। और जब तुम चाहते हो तो तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मैं अधूरा हूं, मुझे कुछ कमी है। और यह भाव ही तुम्हारी गरीबी को बनाए रखता है। अमीर आदमी और गरीब आदमी में फर्क पैसे का नहीं है, फर्क मानसिकता का है। गरीब आदमी हमेशा सोचता है मेरे पास कम है, अमीर आदमी सोचता है मेरे पास पर्याप्त है। और मजे की बात यह है कि जिसके पास 2 रोटी है वो भी सोच सकता है कि मेरे पास पर्याप्त है, और जिसके पास करोड़ों है वो भी सोच सकता है कि मेरे पास कम है। तो असली अमीरी क्या है? असली अमीरी है तृप्ति, ये भाव कि मेरे पास जो है वो काफी है, मुझे और की जरूरत नहीं। और जब तुम्हारे भीतर ये भाव आ जाता है तब तुम सच में अमीर हो जाते हो। और मजे की बात यह है कि जब तुम तृप्त होते हो तब और चीजें तुम्हारी तरफ आने लगती है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब भिखारी की ऊर्जा हो गई है। तुम्हारी ऊर्जा राजा की ऊर्जा हो गई है। भिखारी हमेशा मांगता है, राजा हमेशा देता है, और जो देता है वह पाता है। यह जीवन का नियम है, जो मांगता है वह खोता है। इसलिए मैं कहता हूं, मांगना बंद करो, चाहना बंद करो, जो है उसमें तृप्त हो जाओ, और फिर देखो कैसे जीवन तुम्हें भर देता है। तुम्हें इतना देता है कि तुम दूसरों को देने लगते हो, क्योंकि जब तुम तृप्त होते हो तो तुम्हारे भीतर एक ओवरफ्लोइंग शुरू हो जाती है। तुम्हारे पास इतना हो जाता है कि वो बाहर बहने लगता है। और यही असली समृद्धि है। समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। समृद्धि का मतलब है तुम्हारे भीतर इतना है कि तुम बांट सको, तुम दे सको। और जब तुम देते हो तो अस्तित्व तुम्हें और देता है। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तो तुम कहां होते हो? तुम वर्तमान में होते हो, यहां और अभी। और यही है असली शक्ति का स्रोत। जब तुम भविष्य की योजना बना रहे होते हो तो तुम अतीत के बारे में सोच रहे होते हो, तो तुम वर्तमान में नहीं होते। और जब तुम वर्तमान में नहीं होते तो तुम शक्तिहीन होते हो, क्योंकि सारी शक्ति वर्तमान में है। अतीत जा चुका, उसमें कोई शक्ति नहीं। भविष्य आया नहीं, उसमें भी कोई शक्ति नहीं। शक्ति सिर्फ वर्तमान में है। और जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि क्या करना है। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, तुम्हें योजना नहीं बनानी पड़ती, तुम बस जानते हो। यह है सहज ज्ञान, यह है अंतर्दृष्टि, यह है वह बुद्धिमत्ता जो तर्क से नहीं आती, मौन से आती है। मैंने एक व्यापारी को जाना था, वह बहुत सफल था। लोग उससे पूछते थे तुम्हारी सफलता का राज क्या है? वह कहता था, मैं कभी योजना नहीं बनाता, मैं बस महसूस करता हूं कि क्या सही है, और मैं करता हूं। लोग सोचते थे वह मजाक कर रहा है, लेकिन वो सच बोल रहा था। उसने सहज ज्ञान विकसित कर लिया था। वह हर परिस्थिति में वर्तमान में रहता था, और वर्तमान में रहकर वह सही निर्णय ले लेता था। तुम भी यही कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें वर्तमान में आना सीखना होगा। और वर्तमान में आने का सबसे आसान तरीका है कुछ न करना। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तो तुम्हारे पास अतीत या भविष्य में भागने का कोई कारण नहीं होता। तुम यहीं होते हो अभी, और जब तुम यहीं होते हो अभी तो सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ होता है, क्योंकि अस्तित्व कभी अतीत या भविष्य में नहीं जाता। इसलिए जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम अस्तित्व के साथ तालमेल में होते हो, और तब तुम्हारे माध्यम से अस्तित्व काम करता है। तुम नहीं करते, अस्तित्व करता है।
तुम्हें सिखाया गया है कि महत्वाकांक्षी बनो, बड़े सपने देखो, ऊंची उड़ान भरो, और यही तुम्हारी बर्बादी का कारण है। महत्वाकांक्षा क्या है? महत्वाकांक्षा है यह विश्वास कि मैं जो हूं वो काफी नहीं है, मुझे कुछ और बनना होगा। और जब तुम सोचते हो कि तुम काफी नहीं हो तो तुम अपने को अस्वीकार कर रहे हो, तुम अपने अस्तित्व को नकार रहे हो। और जब तुम अपने को नकारते हो तो अस्तित्व भी तुम्हें नकार देता है। यह है असली गरीबी। ये पैसे की गरीबी नहीं है, ये आत्मा की गरीबी है। तुम खुद को स्वीकार नहीं करते, तुम खुद से प्रेम नहीं करते, तुम हमेशा कुछ और बनने की कोशिश में लगे रहते हो। और जब तुम कुछ और बनने की कोशिश करते हो तो तुम जो हो वही तुम्हारी असली शक्ति है। जो तुम हो वही तुम्हारा असली खजाना है। इसलिए मैं कहता हूं, महत्वाकांक्षा छोड़ो, स्वीकार करो खुद को जैसे तुम हो, और फिर देखो क्या होता है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो एक अजीब बात होती है, तुम रिलैक्स्ड हो जाते हो, तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। और जब यह स्वीकृति आती है तो तुम्हारी ऊर्जा जो अपने से लड़ने में बर्बाद हो रही थी वह मुक्त हो जाती है, और ये मुक्त ऊर्जा रचनात्मक बन जाती है। ये कुछ नया बनाती है, ये नए अवसर लाती है। मैंने देखा है जो लोग खुद से लड़ते हैं वे हमेशा असफल रहते हैं, और जो लोग खुद को स्वीकार करते हैं वे सफल हो जाते हैं। क्योंकि सफलता बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है। प्रकृति में सब कुछ लय में होता है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद सर्दी, सब कुछ एक लय में चलता है। लेकिन इंसान इस लय को भूल गया है। वह चाहता है कि हर समय दिन ही रहे, हर समय गर्मी ही रहे, हर समय काम ही होता रहे। और यही उसकी बीमारी का कारण है, क्योंकि जीवन लय में चलता है। काम के बाद आराम जरूरी है, गतिविधि के बाद स्थिरता जरूरी है, करने के बाद न करना जरूरी है। लेकिन तुम हर समय कुछ न कुछ करते रहना चाहते हो। तुम सोचते हो कि अगर मैं रुका तो मैं पिछड़ जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि जब तुम रुकते हो तभी तुम आगे बढ़ते हो, क्योंकि जब तुम रुकते हो तो तुम्हारी ऊर्जा फिर से भर जाती है, तुम्हारा मन फिर से ताजा हो जाता है, तुम्हारे भीतर नए विचार आने लगते हैं। यह है प्रकृति का नियम। जब खेत को आराम दिया जाता है तो अगली फसल बेहतर होती है। जब शरीर को आराम दिया जाता है तो वो ज्यादा मजबूत हो जाता है। ऐसे ही जब मन को आराम दिया जाता है तो वो ज्यादा तेज हो जाता है। लेकिन तुम मन को आराम नहीं देते, तुम हर समय उसे दौड़ाते रहते हो, और फिर हैरान होते हो कि मेरा मन काम क्यों नहीं करता। मैं तुमसे कहता हूं, हर दिन कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम कुछ नहीं करते, न काम करते हो, न मनोरंजन करते हो, बस होते हो। वह यह है असली आराम। यह नींद से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नींद में भी मन काम करता रहता है, सपने आते हैं। लेकिन जब तुम जागकर कुछ नहीं करते, बस होते हो, तब मन सच में आराम करता है। और जब मन आराम करता है तो वह फिर से जीवंत हो जाता है, उसमें नई ऊर्जा आ जाती है, और यह ऊर्जा ही तुम्हें सफलता दिलाती है। तुम पैसे के पीछे क्यों भागते हो? तुम कहोगे सुरक्षा के लिए। मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे यह आश्वासन चाहिए कि कल मैं भूखा नहीं रहूं। और मैं तुमसे कहता हूं, यह सुरक्षा एक भ्रम है। तुम्हारे पास करोड़ है या लाखों, तुम कभी सुरक्षित महसूस नहीं करोगे, क्योंकि मन हमेशा कहेगा यह काफी नहीं है और चाहिए। असली सुरक्षा धन में नहीं है, असली सुरक्षा अस्तित्व पर भरोसे में है। जब तुम जानते हो कि अस्तित्व मेरा ख्याल रखेगा तो तुम सुरक्षित महसूस करते हो, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। और जब तुम सुरक्षित महसूस करते हो तो तुम खतरे ले सकते हो, तुम नई चीजें कर सकते हो, तुम रचनात्मक हो सकते हो, और यही तुम्हें सफल बनाता है। लेकिन जब तुम असुरक्षित महसूस करते हो तो तुम डरपोक हो जाते हो, तुम कुछ नया नहीं करते, तुम वही पुरानी चीजें करते रहते हो, और इसीलिए तुम असफल रहते हो। मैंने देखा है, सबसे सफल लोग वे होते हैं जो सबसे ज्यादा खतरे लेते हैं। वे डरते नहीं, वे जानते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और होगा,
अस्तित्व उनका साथ है। और सबसे असफल लोग वे होते हैं जो सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। वे नौकरी करते हैं क्योंकि वह सुरक्षित है। वे वही काम करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं क्योंकि वह सुरक्षा में वे अपनी सारी संभावनाएं खो देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, सुरक्षा की तलाश छोड़ो, असुरक्षा को स्वीकार करो। जीवन असुरक्षित है, ये उसका स्वभाव है। और जब तुम इसे स्वीकार करते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। और जब तुम मुक्त होते हो तो तुम जीवन का पूरा आनंद ले सकते हो। तुम हर पल को जी सकते हो। तुम हर अवसर का लाभ उठा सकते हो। तुम्हें सिखाया गया है देना, दान करो, सेवा करो, ये सब ठीक है। लेकिन तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि लेना भी एक कला है। हाँ मित्रों, लेना भी एक कला है। और ये कला बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग लेना नहीं जानते। वे जब कोई उन्हें कुछ देता है तो वे असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब मुझ पर एहसान हो गया। यह है गलत धारणा। जब कोई तुम्हें देता है तो वह तुम पर एहसान नहीं कर रहा, वह खुद को व्यक्त कर रहा है। और जब तुम उसे लेने से मना करते हो तो तुम उसकी अभिव्यक्ति को रोक रहे हो। इसलिए जब कोई तुम्हें कुछ दे तो प्रसन्नता से लो, कृतज्ञता से लो, लेकिन एहसान मत महसूस करो, क्योंकि तुमने भी देने वाले को एक उपहार दिया है। तुमने उसे देने का अवसर दिया है। यह है देने और लेने का संतुलन। और जब यह संतुलन होता है तो ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब तुम सिर्फ देते हो और लेते नहीं तो ऊर्जा रुक जाती है। जब तुम सिर्फ लेते हो और देते नहीं तो भी ऊर्जा रुक जाती है। लेकिन जब तुम दोनों करते हो, देना भी और लेना भी, तो ऊर्जा बहती रहती है। और यही है समृद्धि का रहस्य। समृद्धि का मतलब है प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह, धन का प्रवाह, प्रेम का प्रवाह। जब सब कुछ बह रहा है तो तुम समृद्ध हो। जब कुछ रुका हुआ है तो तुम गरीब हो। इसलिए सीखो लेना। जब अस्तित्व तुम्हें कुछ देना चाहे तो मना मत करो, हाँ कहो, धन्यवाद कहो और लो। बहुत लोग ऐसे हैं जो अवसर आने पर भी मना कर देते हैं। उन्हें लगता है ये मेरे लायक नहीं है, या उन्हें लगता है कि इसमें कोई न कोई पेच होगा, और वे अवसर गवा देते हैं। जब अवसर आए तो उसे पकड़ो। जब कोई तुम्हें कुछ देना चाहे तो लो। जब जीवन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो दरवाजा खोलो। लेकिन तुम्हारी समस्या यह है कि तुम हमेशा शक करते हो। तुम सोचते हो कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर कोई दे रहा है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। ये तुम्हारी गरीब मानसिकता है। अमीर मानसिकता कहती है कि अस्तित्व प्रचुर है, उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है और वो देना चाहता है। बस तुम्हें लेना आना चाहिए। तो कैसे सीखोगे लेना? पहली बात, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो बहाने मत बनाओ, बस कहो धन्यवाद। जब कोई तुम्हें उपहार दे तो झिझको मत, बस लो और मुस्कुराओ। जब कोई तुम्हारी मदद करना चाहे तो गर्व में आकर मना मत करो, स्वीकार करो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनसे तुम लेने की कला सीखते हो। और जब तुम छोटी चीजें लेना सीख जाते हो तो बड़ी चीजें अपने आप आने लगती है, क्योंकि अस्तित्व देखता है कि यह व्यक्ति लेना जानता है तो यह उसे और देता है। लेकिन अगर तुम छोटी चीजें भी नहीं लेते तो अस्तित्व कहता है कि ठीक है, इसे नहीं चाहिए, और वह तुम्हें देना बंद कर देता है। यह है जीवन का सीधा नियम। जो खुला है वह भरता है, जो बंद है वह खाली रहता है। अब मैं तुम्हें एक और ध्यान बताता हूं। यह प्रचुरता का ध्यान है। इसे रोज करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। सुबह उठो, बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपने चारों तरफ की प्रचुरता को महसूस करो। सूरज है, हवा है, पेड़ है, पक्षी है, कितना कुछ है, और ये सब मुफ्त है। तुमने सूरज के लिए कभी पैसे दिए? तुमने हवा के लिए कभी पैसे दिए? नहीं, यह सब तुम्हें मुफ्त मिल रहा है। अस्तित्व तुम्हें रोज इतना कुछ दे रहा है बिना कुछ मांगे। इसे महसूस करो, इसके लिए कृतज्ञ हो जाओ और कहो, अस्तित्व तुम कितने उदार हो। तुम मुझे इतना कुछ देते हो, मैं धन्य हूं।
जब तुम ये महसूस करते हो तो तुम्हारे भीतर कृतज्ञता का भाव आता है, और कृतज्ञता सबसे बड़ा चुंबक है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो अस्तित्व तुम्हें और देना चाहता है। क्यों? क्योंकि तुम उसके उपहारों की कद्र करते हो, तुम उन्हें पहचानते हो, तुम उनके लिए शुक्रगुजार हो। तो वह सोचता है कि यह व्यक्ति योग्य है, इसे और दिया जाए। लेकिन जो व्यक्ति शिकायत करता रहता है, जो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसे अस्तित्व कुछ नहीं देता, क्योंकि वो जो दिया गया है उसे भी नहीं देखता। तो और देने का क्या फायदा? ये ध्यान रोज 10 मिनट करो। सुबह उठकर सबसे पहले यही करो। अपने चारों तरफ की प्रचुरता को देखो, महसूस करो और कृतज्ञ हो जाओ। और फिर पूरे दिन इस कृतज्ञता को बनाए रखो। जब कुछ अच्छा हो तो कहो धन्यवाद। जब कोई तुम्हारी मदद करे तो कहो धन्यवाद। यहां तक कि जब कुछ बुरा हो तब भी कहो धन्यवाद, क्योंकि उसमें भी कोई न कोई सीख छिपी है। ये कृतज्ञता तुम्हें प्रचुरता से जोड़ती है, और जब तुम प्रचुरता से जुड़ते हो तो प्रचुरता तुम्हारी तरफ बहने लगती है। तुम्हारे समाज ने तुम्हें एक बहुत बड़ा झूठ सिखाया है। वह झूठ है कठिन परिश्रम। तुम्हें कहा गया है कि जितनी मेहनत करोगे उतना पाओगे, लेकिन यह सच नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं सच क्या है। तुम जितने होशपूर्ण होगे उतना पाओगे। तुम जितने वर्तमान में होगे उतना पाओगे। तुम जितने शांत होगे उतना पाओगे। परिश्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है चेतना से। एक व्यक्ति पूरा दिन काम करता है, लेकिन उसका मन कहीं और है। वह यंत्रवत काम कर रहा है, उसका परिश्रम बेकार है। दूसरा व्यक्ति थोड़ा काम करता है, लेकिन पूरी चेतना से करता है। वह जो भी करता है पूरी तरह उसमें डूब कर करता है। उसका काम फलदायी है। तो असली बात परिश्रम नहीं है, असली बात है जागरूकता। तुम जो भी करो जागरूकता से करो, पूरी तरह वहीं रहो, और फिर देखो कैसे तुम्हारा काम सफल होता है। मैंने एक बढ़ई को देखा था, वह बहुत कुशल था। लोग पूछते थे तुम इतने अच्छे फर्नीचर कैसे बनाते हो? वह कहता था मैं जब लकड़ी को काटता हूं तो मैं पूरी तरह वहीं होता हूं। मैं लकड़ी को महसूस करता हूं, मैं उसकी लकीरों को समझता हूं, और तब मैं काटता हूं। यह है असली कला, यह है असली कुशलता। जब तुम पूरी तरह मौजूद होते हो तो तुम्हारा काम कला बन जाता है, और कला हमेशा मूल्यवान होती है। लेकिन जब तुम यंत्रवत काम करते हो तो तुम्हारा काम सिर्फ श्रम है, और श्रम का मूल्य बहुत कम होता है। इसलिए मैं कहता हूं कठिन परिश्रम की बात छोड़ो, होशपूर्ण कार्य की बात करो। जो भी करो पूरी चेतना से करो, और फिर देखो कैसे तुम्हारा मूल्य बढ़ता है। और जब तुम्हारा मूल्य बढ़ता है तो तुम्हारी कीमत भी बढ़ती है। लोग तुम्हारे काम के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे काम में गुणवत्ता है, तुम्हारे काम में आत्मा है। जीवन एक नृत्य है, देने और लेने का नृत्य। तुम देते हो और तुम लेते हो, ये चलता रहता है, यह है प्रवाह। लेकिन ज्यादातर लोग या तो सिर्फ देते रहते हैं या सिर्फ लेते रहते हैं। दोनों ही गलत है, दोनों ही प्रवाह को रोक देते हैं। जो सिर्फ देता है वो एक दिन खाली हो जाता है, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचता। और जो सिर्फ लेता है वह एक दिन इतना भर जाता है कि वह सड़ने लगता है। सही तरीका है देना और लेना दोनों। जैसे सांस, तुम सांस अंदर लेते हो और बाहर छोड़ते हो, दोनों जरूरी है। अगर तुम सिर्फ अंदर लो और बाहर ना छोड़ो तो मर जाओगे। अगर तुम सिर्फ बाहर छोड़ो और अंदर ना लो तो भी मर जाओगे। ऐसे ही धन के साथ भी है, देना भी जरूरी है और लेना भी। जब तुम देते हो तो तुम जगह बनाते हो और अस्तित्व उस जगह को भर देता है। जब तुम लेते हो तो तुम भरते हो और फिर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है। यह है प्रवाह, यह है जीवन की लय। और जब तुम इस लय में होते हो तो तुम समृद्ध होते हो। मैंने देखा है सबसे समृद्ध लोग वे होते हैं जो सबसे ज्यादा देते हैं, लेकिन वे लेना भी जानते हैं। वे कंजूस नहीं होते, वे खुले दिल से देते हैं और खुले दिल से लेते हैं। और सबसे गरीब लोग वे होते हैं जो या तो कुछ देते नहीं या कुछ लेते नहीं। उनका प्रवाह रुका हुआ है।
और जहां प्रवाह रुकता है वहां गरीबी आती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, देना सीखो और लेना भी सीखो। दोनों के बीच संतुलन बनाओ और फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। जब तुम देते हो तो प्रेम से दो, जब तुम लेते हो तो कृतज्ञता से लो। यह है जीवन का नृत्य, और जो इस नृत्य में है वही जीवित है। मैं तुमसे जो कह रहा हूं वह एक क्रांति है, लेकिन यह कोई शोरगुल वाली क्रांति नहीं है। यह मौन क्रांति है। यह क्रांति बाहर नहीं होती है, यह तुम्हारे भीतर होती है। जब तुम अपनी सोच बदलते हो, अपना नजरिया बदलते हो, अपनी ऊर्जा बदलते हो, तब यह क्रांति होती है। इस क्रांति में कोई संघर्ष नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ समझ है, सिर्फ जागरूकता। हाँ, जब तुम समझ जाते हो कि गरीबी तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं, तब क्रांति शुरू होती है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी मानसिकता ही तुम्हारी असली संपदा है या गरीबी है, तब बदलाव आता है। और ये बदलाव तुरंत नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, रोज थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये स्थायी होता है क्योंकि ये तुम्हारी जड़ों से आता है। बाहरी बदलाव जल्दी होते हैं लेकिन टिकते नहीं। तुम आज अमीर हो सकते हो, कल गरीब, लेकिन भीतरी बदलाव धीरे होते हैं, लेकिन हमेशा के लिए होते हैं। जब तुम भीतर से बदल जाते हो तो कोई तुम्हें गरीब नहीं बना सकता, क्योंकि तुम्हारी समृद्धि अब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। वह तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारी चेतना है, वह तुम्हारी कृतज्ञता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वे समृद्ध थे। उनकी आंखों में चमक थी, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, वे संतुष्ट थे, वे खुश थे। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास सब कुछ था, लेकिन वे गरीब थे। उनकी आंखों में चिंता थी, उनके चेहरे पर तनाव था, वे असंतुष्ट थे, वे दुखी थे। तो असली समृद्धि क्या है? असली समृद्धि है तुम्हारी भीतरी स्थिति। और यह भीतरी स्थिति तब आती है जब तुम कुछ न करने की कला सीख लेते हो। द फ्रीडम फ्रॉम फियर 170 ओशो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? भय। तुम डरते हो कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं गरीब हो जाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा, लोग मुझे नीचा देखेंगे। ये भय ही तुम्हें दौड़ाता है, ये भय ही तुम्हें हर समय कुछ न कुछ करने पर मजबूर करता है। और यह भय ही तुम्हें गरीब बनाए रखता है, क्योंकि जब तुम भय से कुछ करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा नकारात्मक होती है। तुम बचने के लिए कर रहे हो, पाने के लिए नहीं। तुम गरीबी से भाग रहे हो, समृद्धि की तरफ नहीं जा रहे। और जब तुम किसी चीज से भागते हो तो वह तुम्हारे पीछे आती है। यह जीवन का नियम है, जिससे तुम डरते हो वही तुम्हें मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं, भय को छोड़ो। यह मत सोचो कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो क्या होगा, बल्कि ये सोचो कि अगर मैं शांत रहा, अगर मैं वर्तमान में रहा तो क्या होगा। जब तुम भय छोड़ते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो, और मुक्ति में असली शक्ति है। जब तुम डरते नहीं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम कोई भी नई चीज करने की हिम्मत कर सकते हो, और यही तुम्हें सफल बनाता है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कुछ नया करने की हिम्मत करते हैं। लेकिन जब तुम भय में होते हो तो तुम वही पुरानी चीजें करते रहते हो। तुम सुरक्षित रास्ता चुनते हो, और सुरक्षित रास्ता कभी सफलता की तरफ नहीं ले जाता। तो कैसे छोड़ोगे भय? ध्यान से। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम देखते हो कि भय सिर्फ एक विचार है, वह असली नहीं है, वह तुम्हारे मन की कल्पना है। प्रकृति हमेशा सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता चुनती है। पानी ऊंचाई से नीचे बहता है, हवा दबाव से खालीपन की तरफ जाती है, बिजली सबसे आसान रास्ता खोज लेती है। लेकिन इंसान हमेशा मुश्किल रास्ता चुनता है। वह सोचता है कि जितना मुश्किल रास्ता होगा उतनी बड़ी उपलब्धि होगी, और ये सोच गलत है। असली उपलब्धि सहजता में है। जब तुम सहज होते हो, जब तुम प्रकृति के साथ बहते हो, तब तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हो। वह लेकिन जब तुम प्रकृति के खिलाफ जाते हो, जब तुम संघर्ष करते हो, तब तुम कमजोर हो जाते हो।
तुम्हारी सारी ऊर्जा संघर्ष में खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता चुनो। वह रास्ता चुनो जो सबसे सहज है। वह काम करो जो तुम्हें सबसे आसान लगता है। लोग कहेंगे ये आलस्य है, लेकिन ये आलस्य नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। क्योंकि जो काम तुम्हें सहज लगता है वही काम तुम सबसे अच्छा कर सकते हो। वही काम तुम्हारी प्रतिभा है। जब तुम अपनी प्रतिभा के अनुसार काम करते हो तो काम बोझ नहीं लगता, वह खेल लगता है। तुम आनंद से करते हो, और जो काम आनंद से किया जाता है वो सबसे उत्कृष्ट होता है। लेकिन जब तुम वो काम करते हो जो तुम्हें मुश्किल लगता है सिर्फ इसलिए कि वह प्रतिष्ठित है या पैसेदार है, तो तुम बोझिल हो जाते हो। तुम्हारा काम औसत होता है और तुम कभी सच में सफल नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं, वह करो जो सहज है, वह करो जो तुम्हारे स्वभाव के